Hello students, beta today I will discuss 4 quadrant system of trigonometric system. ठीक है, तो आज जो हम डिस्कशन जो करेंगे वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे. थोड़ा सबसे पहले तो आपको जो बहुत बेसिक सी बात है मैं बता देता हूँ. ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, ये हमें पता है कि ये हमारी वर्टिकल लाइन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, ये हम जानते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. ठीक है, ये आप सभी को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है. ठीक है, ये बात तो बिल्कुल बेसिक सी है, आपको 10th क्लास से बल्कि 9th और 8th क्लास से बच्चा समझ जाता है इस बात को. तो अब मैं इसमें जो आज बताने वाला हूँ आपको वो बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का सिस्टम क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये सब होते हैं, है ना. तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जो आपका पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव लिए जाते हैं. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सभी पॉजिटिव होते हैं. इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो केवल पॉजिटिव होता है बेटा साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा. केवल ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा बाकी सब निगेटिव होंगे. यानी कि आपका कॉस थीटा भी निगेटिव होगा, सेक थीटा भी निगेटिव होगा, टेन थीटा भी निगेटिव होगा, कॉट थीटा भी निगेटिव होगा. केवल ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा और कोसेक थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर केवल पॉजिटिव रहता है केवल टेन थीटा और कॉट थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट में केवल ये ही दो रेशियो पॉजिटिव रह सकते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा. इनके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निगेटिव होती हैं, इन दो के अलावा. ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है फोर्थ क्वाड्रेंट का. फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव रहता है बेटा कॉस थीटा और सेक थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल ये दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, बाकी इनके अलावा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होंगे. यानी कि टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, वो सब निगेटिव होंगे. केवल कॉस और सेक ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं. ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी. तो इस बात को हम शॉर्ट में इस तरह से याद रख सकते हैं. एड, ए फॉर एड, एस फॉर शुगर, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी. ये इस तरह याद कर सकते हो. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए से ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एस से क्या होता है साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक. तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में टी से क्या होता है टेन थीटा, रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से क्या होता है कॉस, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होगा. तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख लो, क्या कहते हैं, इस शॉर्टकट को याद रख लो, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो इट्स मीन दैट ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी से टेन और कॉट पॉजिटिव, सी से कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे होते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. फिलहाल आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन करने में आपको ये शॉर्टकट तरीका काम आएगा. अब जो दूसरी प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने, वो प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें कैसे पता चले कि क्वाड्रेंट फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है. ये देख के हम कैसे पता लगाएंगे क्वाड्रेंट कौन सा है. ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं. क्वाड्रेंट का पता कैसे चलेगा, देखिए हम जो बात करेंगे ना वो सब रेडियन में बात करेंगे. अब डिग्री में बात कम करेंगे हम लोग. 11th क्लास में सारी बात ज़्यादातर मैक्सिमम हम रेडियन में करेंगे. ठीक है, तो उम्मीद आपको पता होगा सभी को इतनी बात तो कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना. अगर मैं पाई बाय 2 कर दूं तो इसका मतलब है 180/2 90 डिग्री माना जाएगा ये. अगर मैं
पाई बाय 3 कर दें यानी 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं पाई बाय 4 कर दे 4 से डिवाइड कर दूँ तो 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से वैल्यू बनती चली जाएंगी। अगर मैं वालों 6 से भी डिवाइड कर देता हूँ पाई को, अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मुझे पाई बाय 6 लिख लिया है मैंने कहीं तो उसका मतलब 30 डिग्री है। अगर कहीं पाई बाय 4 लिखा है उसका मतलब 45 डिग्री है। अगर कहीं पाई बाय 3 लिखा है उसका मतलब 60 डिग्री है। अगर कहीं पाई बाय 2 लिखा है उसका मतलब 90 डिग्री है। अगर कहीं पाई रेडियन लिखा है उसका मतलब 180 डिग्री है ना। तो आपको तो क्लियरली पाई रेडियन की वैल्यू पुट कर देनी है। पाई रेडियन की वैल्यू जैसे मैं 180 रखूंगा तो मुझे 60 डिग्री मिलता है। पाई रेडियन की वैल्यू जैसे मैं 180 रखूंगा मुझे 45 डिग्री मिल जाएगा। पाई रेडियन की वैल्यू जैसे मैं 180 डिग्री रखूंगा 6 से डिवाइड करके 30 डिग्री मिल जाएगा। तो ये चीज हम यूज करेंगे अब 11th क्लास में, है ना। डिग्री का यूज कम करेंगे, रेडियन का यूज हम ज्यादा करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखो ये जो आपको पहला क्वाड्रेंट है 90 डिग्री होता है, सभी को पता है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री को लिखा जाता है पाई अपॉन 2, है ना, सभी को पता है। 90 डिग्री का मतलब रेडियन में यहाँ लिखा हूँ पाई अपॉन 2 है। अब ये 90 डिग्री हो गया बेटा, ठीक है। अब जब मैं इसे पूरा का पूरा यहाँ आ जाऊंगा ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा 90 प्लस 90 180 डिग्री, है ना। ये एंगल 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम क्या लिख देते हैं पाई, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। उसके बाद 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 कितना हुआ 270 डिग्री हुआ ना। 270 डिग्री को हम लिख देंगे 3 पाई अपॉन 2 रेडियन, है ना। पाई की वैल्यू जैसे आप यहाँ 180 डिग्री पुट करोगे आपको वो 270 मिल जाएगा। तो 180 प्लस 90 270 रेडियन हो गया, है ना, 270 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर जैसे ही आपने 90 ऐड किया इसमें फिर दोबारा से, तो आपको क्या मिल गया 270 प्लस 90 यानी 360 डिग्री। इट्स मीन दैट 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो हमारा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया 2 पाई रेडियन तक, है ना। इसी तरह से जब आगे बढ़ोगे आप 2 पाई में फिर 90 ऐड कर दोगे, 2 पाई में फिर 90 ऐड कर दोगे तो आप अगले राउंड पे पहुंच जाओगे। जैसे आप 2 पाई में 90 ऐड करोगे यानी कि 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी अगले राउंड के लिए 5 पाई बाय 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंगल मिल जाएगा 5 पाई। जैसे आप फिर पाई बाय 2 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर अगला एंगल मिल जाएगा बेटा 3 पाई। फिर आपने पाई बाय 2 ऐड किया, यहाँ पहुंच गए आप, है ना। ये आपका सेकंड राउंड चल रहा है। फिर आपने पाई बाय 2 ऐड किया 90 यानी कि 90 का मतलब पाई बाय 2 है, याद रखें। फिर जैसे आपने पाई बाय 2 ऐड करा तो आपको अगला एंगल मिल गया 3 पाई बाय 2 5 कितना था 3 पाई में पाई बाय 2 ऐड करो कितना आया 3 पाई में। जैसे ही मैं पाई बाय 2 ऐड करूँगा मुझे 7 पाई बाय 2 मिल जाएगा ना, यहाँ 7 पाई बाय 2 आ जाएगा। 7 पाई बाय 2 में फिर जैसे ही मैं पाई बाय 2 फिर ऐड करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी कितनी 4 पाई, है ना। तो यानी अगले राउंड पर यहाँ 4 पाई आ जाएगा, ये 4 पाई का राउंड हो गया। फिर इसी तरह से अगर 90 फिर पाई बाय 2 ऐड कर दोगे तो फिर आप यहाँ पहुंच जाओगे। पाई बाय 2 ऐड करते ही पाई बाय 2 जैसे ही ऐड करा तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 11 पाई बाय 2। पाई बाय 2 किस में ऐड करेंगे 4 पाई में, 4 पाई में पाई बाय 2 ऐड कर दिया आप 11 पाई बाय 2 लोगे। फिर 11 पाई बाय 2 में फिर पाई बाय 2 ऐड किया आपने तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 5 पाई। 5 पाई में फिर पाई बाय 2 आपने ऐड किया तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 13 पाई बाय 2। 13 पाई बाय 2 में फिर आपने पाई बाय 2 ऐड किया क्योंकि हर क्वाड्रेंट पाई बाय 2 का, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6 पाई। तो इसी तरीके से ये एक इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में एंगल हमारा फॉर्म होता चला जाएगा, है ना। क्लियर हो रही है बात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई अब हम केवल 90 डिग्री तक या 30 डिग्री तक या 180 डिग्री तक नहीं रहेंगे, अब हम आगे के एंगल्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से राउंड जैसे बनते रहते हैं एंगल आपके ऐड होते रहते हैं। पाई बाय 2 ऐड करती है आपको नया क्वाड्रेंट का नया एंगल मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देखो एक बात ऑब्जर्व यहीं पे मैं आपको करा देता हूँ। देखो जैसे ही राइट हैंड साइड पे आप चल रहे हो आपको एंगल हमेशा इवन पाई की फॉर्म में मिल रहे हैं, है ना। राइट साइड पर जो एंगल मिल रहे हैं वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं इवन नंबर के साथ पाई आ रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड को देख रहे हो तो आप देख रहे हो ऑड नंबर आ रहा है आपका, इधर आ रहा है आपका ऑड नंबर के साथ पाई, है ना, इधर ऑड पाई चल रहा है। अगर आप इस वर्टिकल लाइन पर ध्यान दे रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे ऑड आ रहे हैं। 1 पाई बाय 2 के साथ ऑड मल्टीपल आ रहा है। देखो पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर आ रहे हैं, पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर। यहाँ पे देखो पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर है, पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर है ना। तो इसका मतलब है जो वर्टिकल लाइन है वो हमेशा पाई बाय 2 की लाइन होगी और उसके साथ ऑड मल्टीपल लगे हुए होंगे। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें लेफ्ट साइड पर हमेशा इवन पाई होंगी हर राउंड के लिए, और राइट साइड पर इवन पाई होंगी और लेफ्ट साइड पर हमेशा ऑड पाई एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। चलिए, तो जो हमारा पहला राउंड होता है, पहला राउंड मतलब फर्स्ट राउंड जो होता है, फर्स्ट राउंड का मतलब होता है पहला रिवॉल्यूशन जो होता है ये 0 से लेकर 2 पाई तक, इसे हम प्रिंसिपल राउंड बोलते हैं, है ना।
जीरो से लेकर 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई तक का जो राउंड होता है ये प्रिंसिपल होता है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं ये सारी। 0 से 2 पाई तक की वैल्यू क्या सी होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो पहले मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में समझाता हूँ चीज़ों को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बात करता हूँ तो अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि भाई यहाँ 0 होता है, 0 से शुरुआत होती है, 0 डिग्री से शुरुआत हुई मान लो, और हम यहाँ रेडियन पे 0 रेडियन, ये हो गया आपका π/2 है ना। ये लाइन π/2 की होगी, ये लाइन फिलहाल 180 यानी पाई की होगी, ये लाइन 270 यानी कि 3π/2 की होगी, और ये लास्ट में आपका यहाँ पर आपको मिल गया 2 पाई, सपोज कर लेते हैं। ये हमारा वही राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखो आपको दिमाग क्या लगाना, अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर की तरफ जो एंगल होंगे, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 90 डिग्री है ना बेटा, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है ना। तो इधर की तरफ जो एंगल होंगे, किधर की तरफ, π/2 से राइट साइड की तरफ जो एंगल होंगे वो सब π/2 से कम ही तो होंगे। इस क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे, 30, 45, 60, 75, जो भी एंगल होंगे ये सब 90 से कम होंगे ना। तो इस क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम डिनोट करेंगे 90 माइनस थीटा से। जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्रिंसिपल ब्रांच में 90 माइनस थीटा से डिनोट करेंगे ना। π/2 माइनस थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा। यानी कि अगर मैं कहीं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ यहाँ पर थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा लिख दूंगा तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इस समय साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इससे ही पता चल रही है ना। π/2 माइनस यानी कि 90 से कम, 90 से कम, π/2 माइनस होती है, आप हमेशा कहाँ रहोगे, राइट साइड में रहोगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे, समझ रहे हो। जैसे ही π/2 के साथ प्लस लग जाएगा, π/2 के साथ क्या लग जाएगा, प्लस, तो आप चले जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इधर की तरफ जो एंगल होंगे वो 90 से ज्यादा होंगे ना। ये जो एंगल होंगे तो 90 तो यहाँ तक हो गया, यहाँ पर तो 90 से बड़े एंगल हो जाएंगे, जितने भी एंगल हो जाएंगे। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा सेकंड वाला, ये होगा 90 प्लस थीटा से डिनोट। यानी कि अगर मैं कहीं ये लिखता हूँ tan π/2 प्लस थीटा, तो इसका मतलब है कि tan जो थीटा है आपका, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, π/2 प्लस, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, इन सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरीके से tan थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये चीज जो होगी आपकी, ये क्वाड्रेंट का एड्रेस आपको बता देगी। ये π/2 माइनस है तो फर्स्ट, π/2 प्लस है तो सेकंड। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा जब हमारा जो होगा हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगा पाई तक, है ना। लेकिन पाई तो यहाँ पर मिलेगा ना, ऊपर के जो एंगल होंगे वो तो पाई से कम होंगे, पाई माइनस थीटा होंगे, यानी कि 90 से तो ज्यादा होंगे, लेकिन इसमें एंगल जो होंगे वो पाई से कम होंगे, पाई माइनस थीटा होंगे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, कि 90 से तो एंगल ज्यादा होंगे बट पाई से एंगल कम होंगे, क्योंकि पाई तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ऊपर की तरफ जितने भी इसके एंगल होंगे पाई से कम होंगे ना, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 175 डिग्री, जो भी एंगल होंगे वो सब 180 से कम होंगे। इसलिए हम पाई माइनस थीटा को भी सेकंड क्वाड्रेंट से ही डिनोट करते हैं। यानी कि अगर मैं कहीं ये लिखता हूँ सेक, सपोज करो ऐसे, सेक पाई माइनस थीटा, तो ये सेक पाई माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा सेक। हम लिख देंगे सेक थीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेक थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। अगर मान लो कहीं ये लिखा हुआ है, सपोज करो कि tan पाई माइनस ए, तो पाई माइनस यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम लिख देंगे tan ए, जो हमारा एंगल चल रहा है tan ए, वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको इस तरह से रीड किया जाता है, tan ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाते हो थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ये। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल लेके आओगे तो यहाँ तो 180 था, है ना, लेकिन यहाँ पर अब जब पहुंचोगे तो एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा, यानी पाई प्लस थीटा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही। लेकिन 270 से एंगल कम ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 270 तक ही जा सकते हैं इस क्वाड्रेंट में हम ना, इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर जाके बाउंड्री खत्म हो जाएगी हमारी थर्ड क्वाड्रेंट की। तो हम जो इस क्वाड्रेंट को डिनोट करेंगे वो डिनोट करेंगे पाई से, तो एंगल बड़े होंगे, लेकिन 3π/2 जिसको आप 270 कहते हो उससे एंगल कम होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहीं ये लिखता हूँ
सपोज अगर मैंने कहीं लिख दिया साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस होते ही कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब ऐसे लिखते हैं इसको, साइन थीटा लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से अगर मान लो ये लिखा होता साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो इसका भी यही मतलब है भाई 3π/2 से तो कम ही एंगल है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 माइनस, तो इसका भी मतलब यही है कि यहां पर भी हम यही लिख रहे हैं साइन थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सही है, 3π/2 माइनस भी हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब आगे बढ़ गए भाई 3π/2 तक पहुंच गए, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कवर हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ से आगे गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एंगल अब 3π/2 से तो बड़े हो जाएंगे, एंगल ग्रेटर देन तो हो जाएगा 3π/2 से प्लस। लेकिन बेटा 2π से हम आगे नहीं जा रहे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट 2π पे खत्म हो जाता है, तो यानी कि यहाँ से एंगल जो होंगे इसमें 2π से एंगल कम रहेंगे, 2π से एंगल कम रहेंगे। यानी कि अगर हम लिख रहे हैं tan 2π माइनस थीटा, देखो 2π माइनस थीटा है ना, 2π से तो एंगल कम रहेगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो tan थीटा है वो लाई कर रहा है इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं tan, क्योंकि 3π/2 से एंगल बढ़ा भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, 3π/2 प्लस भी अगर लिख दिया है भाई मैंने ऐसे करके, तब भी मैं यही कहूंगा कि tan थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है, हम चारों क्वाड्रेंट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट को हम कवर कर लेते हैं। 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस थीटा भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी कुछ बात मेरी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब ये सारी बात मैं एक बार मैं शॉर्ट में फिर लिख देता हूँ। देखो इस बात को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर हम π/2 लिखते हैं, यहाँ पर हम पाई लिखते हैं, यहाँ हम 3π/2 लिखते हैं, यहाँ पर हम 2π लिखते हैं। ठीक है, π/2 माइनस होते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, π/2 प्लस पर सेकंड क्वाड्रेंट होता है, पाई माइनस पर भी सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई प्लस पर होते ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। 3π/2 माइनस होते ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, और 3π/2 में प्लस होते ही कुछ हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन 2π माइनस से हम अब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हैं, लेकिन 2π प्लस होते ही फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी बनेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे होगा, इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, इनकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, आप इसको स्टडी कीजिए अच्छे से, समझिए बात को मेरी, और जो भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा बिना शर्माए। ओके, थैंक यू।